गुरु बनना कितना कठिन कार्य है, देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है गुरु बनना। इतने सारे भक्तों के पाप कर्म लेना। अभी देखिए सोने जयप्रदा का महाराज, देखिए भौतिक दृष्टि से तो उनका शरीर तो खत्म है। 2008 में एक भक्त गया था दक्षिण भारत, एक जोशी को दिखाने के लिए उनका जन्म पत्री। जब उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था बॉम्बे में, डॉक्टर से बोल दिया था ये तो बचेंगे नहीं, बहुत मुश्किल है। 2008 की बात बता रहा हूँ। तो एक भक्त गया दक्षिण भारत जन्म पत्री दिखाने अपने गुरु महाराज का, यानी कि सोलन जयप्रदा महाराज का। वो जोशी ने पता क्या बोला, बताया नहीं महाराज का है। वो देख के बोला भैया ये तो मर चुके हैं, इनका जन्म पत्री को लेके आ रहे हैं आप, ऐसा बोला वो जोशी। तब उन्होंने बताया हमारे गुरु महाराज का है, वो अभी भी जीवित है, ऐसा ऐसा हुआ उनके साथ। वो हैरान हो गया, ये जीवित कैसे है, जन्म पत्री तो साफ बता रही है। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है ये जीवित केवल एक ही कारण से है, ये केवल अपने गुरु के लिए जी रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं कि जीने का। गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जिस तरह से ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज मृत्यु के सर के ऊपर चढ़ के चले गए भगवान के धाम में। ये है वैष्णव। अभी कोरोना काल के बाद अभी तो ऐसा है, महाराज की हालत ऐसी है कि हर दूसरे दिन उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं। किडनी खराब हो चुका है, किडनी लिवर दोनों का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, दोनों ही बदले हुए हैं, लिवर भी किडनी में दोनों बदला हुआ है। और हर दूसरे दिन में उनको डायलिसिस कराना है। लेकिन ये सब होते हैं भी चले जाते हैं। अभी दक्षिण भारत हो गया है, प्रचार के लिए गए थे, व्हीलचेयर में बैठ के उनको ले गए, साउथ इंडिया पूरा घूम के आए हैं। जहां जहां डायलिसिस हो सकता है उन शहरों से गुजरते हुए पूरा भ्रमण करके आ गए। और मैं बता रहा था कोरोना काल के बाद अभी 2023 की बात ही होगी, ढाका गए थे महाराज 22 या 23 में। पता है एक हफ्ते में कितने लोगों को दीक्षा दी है, सुनकर हैरान हो जाएंगे। 4000 भक्तों को दीक्षा दी एक हफ्ते में, और 400 ब्राह्मण दीक्षा। इतना अस्वस्थ होने के बावजूद भी उनको पता है मैं इतने लोगों को दीक्षा दे रहा हूं, सारा पाप कर्म लेना पड़ेगा उन सबका मुझे। इतना बीमार होने के बावजूद भी कितना बड़ा खतरा मोल लेते हैं, बताइए। ये है वैष्णव, खुद को खतरे में डाल रहे हैं, खुद का जीवन खतरे में है उनका, लेकिन क्यों देना चाहते हैं? हृदय में दया करुणा है, जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, उनको भवसागर से बचाने के लिए उनका पाप कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं। तो हमें कितना ऋणी होना चाहिए गुरु के लिए, सोच के देखिए, कितना समर्पित होना चाहिए हमें। हम क्यों तो डरते हैं, क्या होगा मेरा, आगे चलकर क्या होगा, कौन मुझे देखेगा? ये सब मन की समस्याएं हैं। जब भी हमारे गुरु महाराज को बोलता था ना मैं बीमार हूं, महाराज क्या बोलते थे पता है? वो होता था एक्चुअली बीमार, लेकिन गुरु महाराज बोलते थे मुझे लगता है ये सब आपकी मन की समस्या। वो थोड़ा बेचारा दुखी तो होता था महाराज जब बोलते थे इस तरह से, ये सब आपकी मन की समस्या है, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक हो। अब गुरु महाराज से कोई पूछता था महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप मत जाइए, यात्रा बहुत लंबी है, अमेरिका का सफर 15.5 घंटे का है फ्लाइट, मत जाइए। उन्होंने कहा किसने बोला आपको? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये डॉक्टर सब झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अपने बारे में बताएंगे ही नहीं बीमार होने पर भी, जब भी पूछोगे यही जवाब मिलेगा आपको, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। किसने बोला आपको? जानते क्यों बोलते थे ऐसा? क्योंकि अगर वो बोलेंगे ना मैं बीमार हूँ तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे उनको रोकने के लिए, महाराज मत जाइए मत जाइए मत जाइए, और वो एक क्षण भी बिना सेवा के नहीं रह सकते। ये स्पिरिट था उनका। और गए अमेरिका होके भी अमेरिका भी होके भी आ गए थे फिर वो। क्या बाप रे, लोगों का स्पिरिट देखिए। ये है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समाज सर्वेशु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ऐसे लोग पराभक्ति प्राप्त करते हैं। ये है ब्रह्मभूत स्थिति, जो ना शोक करते हैं ना आतुर होते हैं। उनको पता है संसार तो द्वंद्व से भरा, शरीर द्वंद्व से भरा हुआ है, इसमें ना कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। कृष्ण की सेवा तो करोड़ों जन्मों के बाद मिलती है, मैं एक भी समय क्यों गंवाऊं?
मुझे तो एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए अपने आप को। ये सेवा का भाव हमारे गुरुदेव में था।